प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें लखपति दीदी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि गांव की महिलाएं एक नई मिसाल पेश करेंगी। देखिए ये स्टोरी। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हुई दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार लगातार कई योजनाओं पर काम कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM भी उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है, जिसने गांव की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ये कहानी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज गांव की महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन चुका है। इस मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाता है और स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लाखों महिलाएं आज इस मिशन के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब पारंपरिक रोजगार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर यूपी में देखने को मिल रही है, जहां महिलाओं ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मछली पालन को आय का मजबूत साधन बना लिया है। कम जगह, कम पानी और कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली ये तकनीक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। हमारे समूह का नाम स्वयं सहायता सहारा, जिससे मैं 2017 से जुड़ी हूँ। 17 से जुड़ के फिर हमें हमारे बीएमओ द्वारा ये पता चला कि प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना आई है, तो हम लोग उसमें जानकारी लेके फिर प्रशिक्षण लिए और अपनी 15 महिला जोड़ करके हम 6 पीजी बनाए। 6 पीजी बना के उसमें हम 17 टैंक, एक महिला पे 60 बायोफ्लॉक, जिसे बायोफ्लॉक कहा जाता है, बना के फिर 17 टैंक लगवाए। एक समय था जब इन महिलाओं के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं था, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। प्रशिक्षण मिला, तकनीकी जानकारी मिली, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली और फिर बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मछली पालन का सफर शुरू हुआ। आज यही महिलाएं लाखों रुपए की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हम लोगों को 2024 में मछली पालन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हम लोगों ने घर के सामने बायोफ्लॉक का टैंक लगवाया, जिसमें हम लोगों ने मछली पालन किया। अब हमारी मछलियां तैयार हो गई हैं और बिकने लगी हैं। हम लोगों की आय बढ़ी गई है। बायोफ्लॉक तकनीक ने महिलाओं के लिए कम जगह और कम लागत में बेहतर आय का रास्ता खोल दिया है। सरकार की मदद से महिलाओं को ऋण मिला, सब्सिडी मिली और तकनीकी मार्गदर्शन भी मिला, जिससे उनके लिए इस व्यवसाय की शुरुआत आसान हो गई। बायोफ्लॉक एक आधुनिक और उन्नत मछली पालन तकनीक है। इस तकनीक में मछलियों का पालन टैंकों में किया जाता है, जहां पानी को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। पानी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव मछलियों के अपशिष्ट को उपयोगी पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव मछलियों के लिए अतिरिक्त प्राकृतिक भोजन का भी कार्य करते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक के उपयोग से पानी की काफी बचत होती है। इस पद्धति के माध्यम से कम जगह में अधिक मात्रा में मछली उत्पादन किया जा सकता है। इससे मछलियों की वृद्धि तेज होती है और उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलती है। वहीं पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टैंक में लगातार एरेशन यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से मछली और झींगा पालन में किया जाता है। बायोफ्लॉक तकनीक को किसानों की आय बढ़ाने और मत्स्य पालन को लाभकारी बनाने का प्रभावी माध्यम माना जाता है।
महिलाओं की मेहनत और आधुनिक तकनीक के मेल का नतीजा ये रहा कि कुछ ही महीनों में उत्पादन शुरू हो गया। मछलियों की बिक्री से महिलाओं की आय बढ़ी और अब ये मॉडल दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। सब लोग बहुत गरीब थे, हम सब लोग रोजगार करना चाहते थे। हम सब लोग गांव के महिलाएं जुड़कर एक 15 महिलाओं का समूह बनाया, जिसमें हम सब लोग मछली पालन का काम करना शुरू किया। हमने सब लोगों की मछलियाँ अच्छे रेट में बिक रही हैं। बायोफ्लॉक तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कम संसाधनों के बावजूद बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि ये मॉडल ग्रामीण महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने घरों के पास टैंक स्थापित किए और सिंघी प्रजाति की मछलियों का पालन शुरू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जून 2011 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य नियमित बचत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है। वहीं लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर वित्तीय सहायता और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी कम करना और ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान में ये योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं गांव की अर्थव्यवस्था की नई ताकत बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है। NRLM के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें संगठित किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने में मदद मिली है। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक ग्रामीण लोगों की पहुंच पहले से अधिक आसान हुई है। युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। योजना के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। देखिए, सूरतगंज ब्लॉक का एक गांव है हमारा, जैसे शिवराजपुर गांव जिसका आपने चर्चा की है, उसमें हमारी 2024 में प्रशिक्षण लिया। हमारी गीता देवी जी हैं वहाँ पे, और उन्होंने उनके नेतृत्व में लगभग 15 महिलाओं ने 17 टैंक तैयार किए और काम करना शुरू किया। आज की डेट पे एक अच्छा प्रोडक्शन इन लोगों का होना शुरू हो गया है, BFT जो बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही। और फ़ायदा ये हो रहा है उनको कि आज की डेट पे 300 से 400 रुपये पर केजी के रेट पर उनकी मछलियाँ मार्केट में बिक जा रही हैं। महिलाओं की मेहनत और आधुनिक तकनीक का नतीजा ये रहा कि कुछ ही महीनों में उन्हें बेहतर उत्पादन मिलने लगा। प्रति टैंक हजारों मछली के बच्चों से शुरू हुआ सफर अब लाखों रुपयों की आय तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की सफलता ये साबित कर रही है कि सही प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और सरकारी सहयोग मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर सकती हैं। आज हजारों महिलाएं अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं। महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने खर्च स्वयं वहन कर पाती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उनमें बचत करने की आदत विकसित होती है। बैंक ऋण की सुविधा आसानी से उपलब्ध होने से आर्थिक सहयोग मिलता है। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ती है, जिससे वो परिवार की आय बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा पाती है। साथ ही उनके निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण मजबूत होता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन कर रही महिलाओं की ये सफलता सिर्फ एक गांव या एक समूह की कहानी नहीं है, बल्कि उस बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और विकास की नई पहचान बन रही हैं।
और विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती दे रही हैं।